कामरान टसोरी तू नेस्तनाबूद हो नाबूद हो जाए, चिड़ियाघर के अंदर जाके हाथी के साथ पिंजरे में रहने लग जाओ तुम। तुम वहाँ जाके लंदन में जाके सिर्फ़ फ़ौज की तारीफ़ें कर रहे थे कि फ़ौज जो जितना भी पाकिस्तान की मईशत है सब फ़ौज को जानी चाहिए, सारे पैसे फ़ौज को मिलने चाहिए, फ़ौज ने ही पाकिस्तान को सँभाल के रखा हुआ है और फ़ौज ने ही सब कुछ किया हुआ है। फ़ौज ही पाकिस्तान को चला रही है, फ़ौज नहीं होती शायद लोग भूखे मर जाते, फ़ौज नहीं होती शायद कोई हिफ़ाज़त करने वाला ना होता। फ़ौज ही पाकिस्तान की दुश्मन है, फ़ौज ही पाकिस्तान के साथ बुरा कर रही है, फ़ौज ही सारे लोगों को मरवाती है। पिछले साल रमज़ान में एक अजीब-सा ट्रेंड चला था, क्योंकि हमेशा कभी भी ऐसा नहीं हुआ, पर इस बार रमज़ान में ऐसा हुआ था कि ये एक ट्रेंड चला था जो कि चलवाया था शहबाज़ शरीफ ने और पीपल्स पार्टी ने और फ़ौज ने, क्योंकि सारे काम तो फ़ौज की मर्ज़ी से ही होते हैं, सारे बुरे काम। तो फ़ौज ये सारे लोग बस रमज़ान में चाहे डाकू उनको लूट ही क्यों ना लें, तो वो अपनी चीज़ें दे भी दें अगर, तो भी वो उनको मार देते थे। और ये इतने मरे थे रमज़ान में पिछले साल, इतने लोग मरे थे कि बस अब भी तुम्हारा यही कुछ प्लान होगा, या जो भी तुम्हारा नया प्लान होगा रमज़ान में लोगों को मारने का या जो भी करने का, अपने आप को बचाने के लिए तुम लोगों को मरवाते हो, तो बर्बाद होगे तुम। शहबाज़ शरीफ हरामखोर, तू बर्बाद होगा, नेस्तनाबूद होगा, तेरी वो मनूस मरियम नवाज़ भी नेस्तनाबूद होगी, और वो बुड्ढा अपाहज जिसका दिमाग भी नहीं चलता, अब पूरा ख़त्म हो चुका है, जो चलने के भी काबिल नहीं है, जिसको कुछ पता भी नहीं चलता, कुछ याद भी नहीं रहता, ऐसे ऐसे ख़त्म इंसान को तुमने सदर बना दिया है, तो मुल्क का तो कैसे मुल्क चलेगा? बर्बाद इंसान को और बर्बाद पार्टी को, जो सिंध को, कराची को कुछ नहीं कर सका, कराची जैसा था वैसा ही अब तक बस चल रहा है। जो बिल्डिंग बन गई किसी ज़माने में वो अब तक बस सड़ रही है पर खड़ी हुई है। कोई नई बिल्डिंग नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, कोई नई मार्केटें नहीं है यहाँ पे, सारे रोड टूटे हुए हैं। और बर्बाद हो गई ये पीपल्स पार्टी पूरी, नेस्तनाबूद नाबूद हो गई। बिलावल नेस्तनाबूद नाबूद हो गया, जो अमेरिका जाके बैठ गया है बस। बिलावल नेस्तनाबूद नाबूद होगा अमेरिका में, जो भी जादू कर रहा है तू बिलावल, तू बर्बाद नेस्तनाबूद नाबूद मलियामेट होगा, तुझे कभी भी फला नहीं होगी। कदम कदम पे तू नेस्तनाबूद होगा, जिस काम में तू हाथ डालेगा अल्लाह उसे नेस्तनाबूद करेंगे और तुझे मलियामेट करेंगे। और झूठा जो ये दिन तुमने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है, जो इंडिया से शुरू हुआ था, इसको कोई भी इसकी दिन की हकीकत नहीं है। शब बारात के दिन की कोई भी हकीकत नहीं है। इंडिया वाले जो लोग थे जाहिल गवार हरामखोर, वो जाहिलों की तरह किस्से घड़ते थे पुराने, और जाहिलों की तरह अपनी मर्ज़ी से कुछ भी मनाने लग जाते थे हिंदुओं को देखकर। तो ये झूठा दिन तुमने निकाल दिया, और इसमें बचपन से हम ये सुनते हुए आ रहे थे कि ये दिन जो है इसमें अल्लाह फ़ैसला करते हैं, इस दिन जो है फ़रिश्ते उतरते हैं, और इस दिन जो है सुबह तक जो है इंसान के फ़ैसले हो जाते हैं। सारा ये दिन बहुत ज़्यादा बरकतों वाला है, इस दिन की इबादत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बहुत सालों की इबादत के मुताबिक है, बहुत सालों की इबादत के बराबर है। तो वो दिन ये नहीं है, वो लैलतुल क़द्र है, कुरान पाक में भी लिखा हुआ साफ़ मौजूद है, और वो रमज़ान के आखिरी दिनों में से होती है, आखिरी 10 दिनों में से। वो रमज़ान के आखिरी 10 दिनों की रात है, जिसमें लोग पूरी तरह जाहिल गँवार लोग रहते हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान मुल्क बना ही अल्लाह के नाम पे था, नहीं तो ये मुल्क बनता ही क्यों? सिर्फ़ इसलिए बना था कि 2 कौमें, यहूदी हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। और अब तुम ये कहना चाहती, फ़ौज तो सिर्फ़ यही कहना चाहती है कि 2 कौमी नज़रिया ख़त्म करके कहना चाहती है वो, कि हिंदू हो या मुसलमान साथ-साथ हैं। उनके हर गाने में अब यही तमाशे होते हैं। हिंदुओं के टॉयलेट की सफ़ाई करने के अलावा आसिम मुनीर के पास कोई और काम बचा ही नहीं है अब।